गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, इसमें देखो मैंने रेड करके क्रॉस मार्क किया हुआ है, वो आपके सिलेबस में से ये चैप्टर में से आप डिस्कस कर देना। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि इनके इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या इम्पोर्टेंस हैं। लेट्स सी इंट्रोडक्शन। Nations of words are having combination of three producing sector like agriculture, industry and service sector। यानी they are producing product करने की producing करने के लिए कितने sector है? 3 sector, वो तो पता ही है। In which industry is one of the important producing sector, therefore it has special importance in each economy। एक्सेप्ट हर एक सेक्टर किसके लिए इफेक्ट करते हैं? इकोनॉमी में इफेक्ट करते हैं। एक्सेप्ट पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, सऊदी अरेबिया, ऑल डेवलप्ड नेशंस आर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। फॉर एग्जांपल्स यूएसए, ब्रिटेन, जापान। इकोनॉमिक्स विथ एग्रीकल्चर as a main occupation can be developed for Australia, New Zealand, but developed agriculture economies are very less in number. Whereas there are numbers of examples of developed industry nations. Therefore, majority of world economies have started believing that to attain faster economic development, industrial sector has to develop। ये सारे क्या है? डेवलप की तरफ जा रहे हैं। अब पहला इम्पोर्टेंस देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नेसेसरी टू हैव स्पीडी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अभी क्या इंडस्ट्रियलाइज क्या हो रहा है? इकोनॉमी के में जो है स्पीडी क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। टू डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर, टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, to do optimum utilization of internal resources of economy। बहुत सारे इकोनॉमी के क्या है? इंटरनल रिसोर्सेस आ रहे हैं। for quick increase in income and for improving living standard of people। Therefore it can be said that to overcome serious issues like unemployment and poverty in developing economies like इंडिया के अंदर, इंडिया में जैसे कि क्या है, बहुत सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? डेवलप हो रही हैं। इससे हमको पता चलता है कि इकोनॉमिक क्षेत्र में इंडस्ट्री जो सेक्टर वो क्या है? स्पीडली डेवलप्ड हो रहा है। industrialization it must industrialization is not only necessary for economic development but also for social and political stability that can be proven from factor mentioned on next पेज। अब इसके नेक्स्ट जो दिया है इम्पोर्टेंट जहाँ शुरू होता है वो हम देखते हैं कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट में क्या बताया गया है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कैसे कंट्रीब्यूशन होता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हैविंग डोमिनेंस ओवर इकोनॉमिक विच रिड्यूस ग्रेजुअली विथ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जो इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ जो इकोनॉमी में बहुत सारे जो डोमिनेंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो या इंडिपेंडेंस के बाद जो भी क्या है एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या हुआ है? डेवलप्ड हुआ है। ड्यू टू प्लानिंग एफर्ट्स शेयर ऑफ इंडस्ट्री हैज़ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अभी क्या है? इंडस्ट्रीज के जितने भी शेयर्स हैं वो किस में इंक्रीज हुआ है? नेशनल इनकम में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। बट स्टिल इट इज़ नॉट enough in the year 1951 industrial sector contributed 16.6% in national income which rose to 27, रोज मतलब इंक्रीज हुआ है कितना? 27%। कि कौन से ईयर में? 2013-14 में। बेस्ड ऑन दिस it can be said that contribution of industrial sector has increased in national
income, it also can be said that contribution of industrial sector has increased in national income. नेशनल इनकम में इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, कंट्रीब्यूट करके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इट इज ऑल्सो नोटिसेबल दैट इन द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज प्लेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल. जो सर्विस सेक्टर हो है और इंडस्ट्रियल सेक्टर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं दोनों ही सेक्टर में. अब देखते हैं सेकंड है एम्प्लॉयमेंट. इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड नेशन. इंडिया क्या है, एक हाईली पॉपुलेटेड नेशन है वेयर एंटायर लेबर सप्लाई इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. It also indicates that the serious issue of unemployment is being created due to lack of enough employment opportunity. अभी क्या है कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या जाते हैं इंडिया में पाए जाते हैं. प्लान्ड एफर्ट्स हैव इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. अभी ऐसा प्लान किया जाता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट क्या हो, ज़्यादा इंक्रीज हो. In the year 1951, 10.6% laborers were employed in industrial sector, which rose to 24.3% in 2011. 11-13 में देखेंगे तो रोज हुआ है, इंक्रीज हुआ है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडस्ट्रियल सेक्टर generally use labor intensive production technique, therefore increase in small scale could substantially increase अनएम्प्लॉयमेंट. तो हमें क्या है कि इंडस्ट्री सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट आएंगे तो इंडस्ट्री सेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है. एक्सपोर्ट इनकम. Similar to agriculture sector, industrial sector can also increase its production volume and generate surplus in economy. This surplus item can be exported to earn foreign exchange. अभी इसमें क्या होता है, जो सरप्लस आइटम होता है वो कैन बी एक्सपोर्टेड होता है, किसमें अर्न होता है, फॉरेन एक्सचेंज में. दिस फॉरेन एक्सचेंज इज यूज very useful to import scarce items in the economy. In the year 2013-14, industries earned about 2/3 share of export income. Thus, industrial sector of economy does not only satisfy requirement of citizens but it also earns foreign exchange from exports of surplus production. अभी इसमें क्या एक्सपोर्ट सरप्लस प्रोडक्शन क्या होता है, अगर इंडस्ट्री सेक्टर में ये सब होगा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में तो ये सब क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर में ये सारी इंपॉर्टेंस होते हैं. दस इट indirectly helps in satisfying the requirements of other item in economy. ये सारी रिक्वायरमेंट किस में होती है, इकोनॉमी में होती है. इसीलिए तो इंडस्ट्री सेक्टर में क्या होगा कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो क्या है, अभी इंक्रीज हो रहा है. सबसे ज़्यादा किस में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्रीज हो रहा है. अब फोर्थ वन देखते हैं, बैलेंस इकोनॉमी डेवलपमेंट. Industrial sector is very useful in attaining rapid and balanced economic development. Along with development of economy, there is a rise in demand of primary commodity. अभी इसमें सबसे ज़्यादा राइज किस में हो रहा है, प्राइमरी कमोडिटीज में. इन एडिशन टू दिस एक्सेस इनकम रिमेन्स एज सेविंग. अभी इसमें क्या होता है, जो भी इनकम होता है वो क्या होता है, सेविंग रिमेन हो रहा है. दिस इंक्रीज डिमांड ऑफ लग्जरियस एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट. दिस also can be satisfied by industries. In addition to this, government can also establish several public sector enterprise in less developed to backward areas to increase employment and income in order to make speedy and balanced development of economy. बैलेंस डेवलपमेंट इकोनॉमी जो है क्या है, इकोनॉमी का जो क्या है बैलेंस बना रहता है. इंडस्ट्री सेक्टर अगर इंक्रीज होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्रीमेंट करते हैं तो इकोनॉमी का क्या होगा, इकोनॉमी डेवलपमेंट का क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा. इससे क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्री सेक्टर में जितने भी सारी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं वो आसानी से प्रोवाइड हो
जाएंगे। अब देखते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या मॉडर्न है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज नीडेड टू इंक्रीज development of agriculture sector and to increase land and labor productivity. Industries can provide technology to help agriculture sector, tractor, thresher, submersion pumps, equipment to spray पेस्टिसाइड्स एंड एक्स्ट्रा। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सारी चीज़ें क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर से आ रही है, जिससे क्या है इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें क्या है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, ट्रैक्टर थ्रेसर इंडस्ट्री सेक्टर से आती है। एंड सच अदर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रीज। Even chemical-based fertilizer, pesticides, and extra are also produced by industries. Finally, it can be said that by using the modern technology of manufacturing, industry development of agriculture could be made possible. अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आने से क्या होगा कि इंडस्ट्री के सेक्टर में क्या होगा, उनको बहुत सारे काम करने के मिलेंगे, जैसे कि ये सारे काम क्या होंगे, इंडस्ट्री के सेक्टर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट फायदे होंगे। अब देखते हैं 6 नंबर का, स्ट्रेंथन इकोनॉमी स्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज एसेंशियल टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। Industrial sector produced product like steel, iron, cement, which are useful to build irrigation projects, roads, bridges and extra। अब इसमें क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चर है स्ट्रेंथन का, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बना, जैसे कि रोड है, ब्रिजेस के, ये पहले से क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती है, स्टील है, सीमेंट है, इसीलिए सारी चीज़ें क्या है पहले से तैयार किए जाते हैं। इन एडिशन टू दैट इट प्रोवाइड्स व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज बसेस, ट्रक्स, रेलवेज, प्लान्स, कार, टू व्हीकल एंड एक्स्ट्रा। ये सारी चीज़ें भी क्या की जाती है, प्रोवाइड किए जाते हैं। इवन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेफ्टी प्रोटेक्शन, rifles, bullets, tanks and extra are also produced by industrial sector, which reduce dependence on other nations and make India much stronger economically। अभी इसमें इकोनॉमी की क्या होता है कि इंडस्ट्री सेक्टर में ये सारी चीज़ें आने से क्या होगा, इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों का क्या होगा, रेलवे है, रेलवे में हम क्या होगा, उसके जो भी जितने भी पार्ट्स आते हैं रेल के, वो सारी चीज़ें कौन बनाती है, इंडस्ट्री सेक्टर बनाती है। इससे हम बोल सकते हैं, अब हम लोग प्लान है, कार है, टू व्हीकल, इन सब के पार्ट्स कहाँ बनाए जाते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में बनाए जाते हैं। इसलिए सारी चीज़ें हम क्या है, इसमें इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही है, जैसे कि एक इंडस्ट्री सेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं लास्ट एंड 7 नंबर का, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर ड्यू टू industrialization, new industry structure culture emerged, due to which new values like discipline, hard work, competition, teamwork, self dependency, cooperation, understanding, innovation skills, institutional capability gets developed and stand against substitution. Fatalism, narrow psychology, orthodox behavior gets reduced. दिस टाइप ऑफ सोशल चेंजेस इंस्पायर इकोनॉमी डेवलपमेंट। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है कि जो भी ये है वैल्यूज लाइक डिसिप्लिन, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है इंडस्ट्री, जैसे कि डिसिप्लिन, अगर हम डिसिप्लिन करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कोई भी काम को लेकर कंपटीशन रखते हैं, टीम वर्क बना के हम काम करते हैं, सेल्फ डिफेंस बनते हैं, कोऑपरेट करके कोई भी काम एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी में डेवलप्ड होगी, तो इंडस्ट्री सेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 10 का। नेक्स्ट हम वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।